सबसे पहले केपीएल इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसे में आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो त्यौहार है पूरे हरियाणा में ही नहीं बल्कि नेपाल और अन्य जगहों पर भी इसे धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में आज हमारा भी मन किया कि हम चलिए मकर संक्रांति क्या है और क्यों ये मनाई जाती है, इसी को लेकर के कुछ सवालों को लेकर के आज हम पहुँचे थे हमारे करनाल के ही रघुनाथ मंदिर में, जहाँ पर पंडित प्रशांत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे कुछ चर्चा करेंगे इस त्यौहार को लेकर के। शास्त्री जी, सबसे पहले नमो नारायण, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। राधे राधे। तो हमारे दर्शकों को बताइए शास्त्री जी कि क्यों मकर संक्रांति मनाई जाती है। देखो जी, पहले सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। मकर संक्रांति के नाना प्रकार के प्रमाण हैं। किसी शास्त्र में तो ऐसा आता है कि विष्णु भगवान ने जब दैत्यों का संहार किया, लास्ट में जब सिर बचे तो सबको मदराचल पर फेंक दिया। एक प्रमाण तो ये है। दूसरा प्रमाण तो ये है कि भीष्म पितामह जी ने देहावसान के समय उत्तरायण का समय मांगा था, तो ये जो संक्रांति बदलती है आज के दिन, तो ये मकर के सूर होने से उत्तरायण का समय आ जाता है। तदुपरि तीसरा, आज से देवलोक में कहते हैं कि देव जग जाते हैं, शास्त्र प्रमाणिक बात है। आज से हर कार्य शुभ हो जाता है। दूसरी बात, काले कपड़े का भी दान करते हैं, इसलिए दान करते हैं कि आज से गर्मी का भी प्रवृत्ति धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। इस कारण से काले कपड़ों का भी दान दिया जाता है इसमें। आज के दिन जो है कई जगहों पर भंडारे चलते हैं और एक छोटी सी कहानी भी आपको याद हो कि आज के दिन सूर्य देवता जी हैं जो अपने बेटे शनि के घर में गए थे जी, और जो कि मकर के स्वामी हैं शनिदेव। ऐसी कोई कहानी हो जो आपके मध्य हो? नहीं, ऐसी कोई मेरे पास कहानी नहीं है। तो ये क्यों त्यौहार मनाया जाता है और क्या इसकी कहानी है? ऐसे है कि ये त्यौहार इसलिए मनाया ये आज का दिन ही महान शुभ माना जाता है, क्योंकि महाकुंभ भी देखा, आज से स्नान, महाकुंभ का पहला स्नान शुरू हो गया। आज तो अमृत वर्षा की प्रारंभ हुई है। क्यों? क्योंकि देव जो है ना, वह अपनी यौवन अवस्था में आ गए, माने युवा अवस्था में। इस कारण से ये बहुत महत्वपूर्ण माना गया है ये त्यौहार। और दूसरी बात, आपने पंजाब में देखा, हमारे यहाँ हरियाणा में देखे, रात में लोग लोहड़ी मनाए और उसके बाद सुबह से खिचड़ी का दान कर रहे हैं, नाना प्रकार की दान वस्तुओं का दान कर रहे हैं। इसलिए दान किया जाता है कि आज दान देने का बड़ा ही महत्व है। हाँ, जैसे मूंगफली हो गई, रेवड़ियाँ हो गई, खिचड़ी हो गई, वस्त्र हो गए, नाना प्रकार के दान महान महत्व बताया गया है, अमृत बिंदु के समान बताया। तो आज से ही मतलब इन दिनों में क्या कहते हैं, कुंभ का जो स्नान है वो भी शुरू हो जाता है? शुरू हो गया, हो नहीं जाता, हो गया ऐसे। तो क्या नाम है आपका शास्त्री जी? प्रशांत शास्त्री। प्रशांत शास्त्री रघुनाथ मंदिर करनाल से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए थे। और एक और बारीकी से अगर इसका अध्ययन किया जाए तो मैं आपको बता दूं कि एक छोटी सी कहानी है, हमने भी सुनी थी कि हमारे पूर्वजों से, कि आज के दिन सूर्य देवता अपने बेटे शनि के घर में जाते हैं जो कि मकर के स्वामी हैं। और जिस तरह से मकर राशि में सूर्य देवता का प्रवेश होता है, और कई जगहों पर आपको बता दें कि मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। और ऐसे में ये भी कहा जाता है कि आज से ही जो शुभ कार्य है वो शुभ कार्यों की शुरुआत शुरू हो जाती है। और कहीं ना कहीं भाई ये भी है कि महाकुंभ आज से लेकर शिवरात्रि तक जो ये आखिरी स्नान है वो रहता है। साथ साथ ये मंदिर देखिए, आज मंदिर में पहुँचे थे, यहाँ पर जो इष्ट देवता है वो जरूर मौजूद है। साथ साथ हमने शास्त्री जी से बात की कि महाकुंभ और जो मकर संक्रांति है उस त्यौहार को किस तरह से मनाया जाता है। और चढ़ते साल का जो पहला त्यौहार लोहड़ी का त्यौहार था, और ऐसे में उसके बाद मकर संक्रांति जब सुबह
लोग जो है उठते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद खिचड़ी का दान करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि कंबल वगैरह का भी दान करना चाहिए, क्योंकि सर्दियां हैं और ऐसे में कंबल जैसी वस्तुएं भी आज के दिन दान की जाती है। और जगह जगह पर भंडारे भी चलते हैं। साथ साथ आपको जानकारी दे दें कि पूरे हरियाणा में कई जगहों पर इस त्योहार को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। तो शास्त्री जी, हमें ये बताइए कि उत्तरायण नाम से इस त्योहार को क्यों जाना जाता है? उत्तरायण इसलिए जाना जाता है कि जो परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण थे, जब राजा परीक्षित को बचाने के लिए गर्भ में प्रवेश किए उत्तरा के, और जब बाहर आए तो उसी समय उनका नाम एक उत्तरायण रखा गया, उत्तर जी। तो इसी कारण से उत्तर माने उत्तरायण माने उत्तर के सूर्य जी। माने उत्तर के सूर्य होने के कारण उनका नाम उत्तरायण पड़ गया। भगवान का नाम एक उत्तरायण भी है। जब 1000 नाम आप देखेंगे तो सहस्त्रावली में तो भगवान श्री कृष्ण का नाम उत्तरायण भी आता है। इसी कारण से उनका नाम उत्तरायण पड़ा। आज के दिन जो है भगवान उत्तरायण में प्रवेश करें। तो दोस्तों, इस खबर को, इस संदेश को, इस मकर संक्रांति की पावन पर्व को किस तरह से पूरे हरियाणा के अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है और किस तरह से इसकी पवित्रता है त्योहार की, इस खबर को, इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हमारे साथ शास्त्री प्रशांत शास्त्री जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस त्योहार की पावन प्रक्रिया जो साझा की है जनता के लिए। करनाल की जनता को क्या कहना चाहेंगे, इस पावन पर्व को किस तरह से मनाएं, इसकी पवित्रता को कैसे मनाएं? सभी देशवासियों से, सभी भक्तों से, कृष्ण भक्तों से, राम भक्तों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि खूब प्रेम पूर्वक त्यौहार मनाएं। और प्रार्थना भी भगवान रघुनाथ जी से करता हूँ, क्योंकि ये रघुनाथ जी का मंदिर है, कि सबके घरों में, सभी देशवासियों के सबको घरों में खुशियाँ आए, समृद्धि आए और खुशहाली आए। मेरी यही रघुनाथ जी से प्रार्थना है। तो दोस्तों, इस संदेश को, इसकी पवित्रता को, किस तरह से इस त्योहार की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए ये संदेश जन जन तक पहुँचाएँ। मैं KPN इंडिया न्यूज़ की चीफ एडिटर कुसुम शर्मा आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और आपसे गुजारिश करती हूँ कि इस संदेश को जन जन तक पहुँचाएँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर हमारा सहयोग। धन्यवाद।